रात के 2:26 हो रहे हैं। कमरे की दीवार घड़ी की सुइयां एक एक सेकंड की गूंज पैदा कर रही हैं। इमरान अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा है। उसकी हथेलियां घुटनों पर कसकर जमी हैं। पिछले कई दिनों से उसकी पलकें भारी हैं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर है। कमरे की हवा में एक अजीब सा भारीपन है, जैसे सांस लेना भी किसी मेहनत से कम न हो। वह बार बार अपनी सूजी हुई आंखों को रगड़ता है, पर थकान कम होने का नाम नहीं लेती। कमरे के कोने में अंधेरा सिमटा हुआ है और मेज पर रखा पानी का गिलास स्थिर है। इमरान का ध्यान अब कमरे की उस दीवार की ओर खिंचता है जहां एक विशाल आईना लगा है। वह अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पा रहा है। आईने की सतह पर कमरे की धुंधली परछाई तैर रही है। वह धीरे से अपनी जगह से उठता है। उसके पैर फर्श पर दबे हुए हैं। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। वह आईने के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाता है। कांच में उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह चेहरा आज कुछ अलग लग रहा है। कमरे की खामोशी अब और गहरी हो गई है। इमरान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसके पोरों ने कांच की ठंडी सतह को छुआ, एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरी। उसने अपनी सांसें रोकी। कांच पर उसकी उंगलियों के निशान उभर आए, जो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। कमरे की बत्ती हल्की झपकी और फिर स्थिर हो गई। इमरान ने अपनी नजरें अपने अक्स की आंखों में गड्ढा दी। उसने अपना सिर थोड़ा दाईं ओर झुकाया। कांच के उस पार उसका अक्स भी उसी गति से झुका। इमरान ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन तभी एक सूक्ष्म बदलाव हुआ। इमरान ने अपना हाथ वापस खींचने के लिए कोहनी मोड़ी, पर कांच के अंदर का वह अक्स एक पल के लिए वहीं स्थिर रहा। कांच वाला इमरान अब उसकी नकल नहीं कर रहा था। वह अपनी पलकें झपका रहा था, जबकि इमरान की आंखें पूरी तरह खुली थीं। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन उसकी नजरें आईने से नहीं हटी। वह अक्स अब भी वहीं खड़ा था, एक अजीब सी शांति के साथ इमरान को देख रहा था। इमरान तेजी से पीछे की ओर हटा। उसके पैर कालीन के किनारे से टकराए और वह लगभग गिरते गिरते बचा। कमरे की रोशनी अब भी मध्यम थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे आईने के अंदर का अंधेरा गाढ़ा हो गया है। उसने अपनी हथेलियों को रगड़ा और जोर से अपनी आंखों को मींचा। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है। उसने बुदबुदाया, यह थकान है, बस बहुत ज्यादा थकान। उसने कमरे में टहलना शुरू किया। फर्श की लकड़ी उसके हर कदम पर चरमरा रही थी। वह बार बार आईने की ओर मुड़कर देखता, लेकिन अब वहां सब कुछ सामान्य था। उसका अक्स बिल्कुल उसकी तरह ही हरकत कर रहा था। इमरान ने एक गहरी सांस ली और अपने बिस्तर की ओर बढ़ गया। उसने खुद को चादर के नीचे धकेल लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके कानों में अब भी कांच के टकराने की हल्की आवाज गूंज रही थी। उसने करवट बदली, पर उसका मन शांत नहीं था। उसे लगा जैसे आईने के उस पार से कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने फिर से आंखें खोलीं और कमरे के उस कोने की ओर देखा। रात के सन्नाटे में इमरान को लगा जैसे दीवारें सिकुड़ रही हैं। वह बिस्तर से उठा। उसके पैर ठंडे फर्श पर पड़ते ही उसे कंपकंपी महसूस हुई। वह धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपना दायां हाथ हवा में उठाया। कांच के उस पार उसका अक्स स्थिर खड़ा रहा। 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा। ठीक 2 सेकंड बाद आईने वाले इमरान ने अपना हाथ उठाया। यह कोई भ्रम नहीं था। इमरान ने अपना हाथ नीचे किया। अक्स ने फिर से 2 सेकंड की देरी से वही हरकत दोहराई। इमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने तेजी से अपना हाथ हिलाया, लेकिन अक्स की गति में वह तालमेल नहीं था। इमरान ने अपनी मुट्ठी भींची। कांच के अंदर का प्रतिबिंब अब भी अपना हाथ धीरे धीरे बंद कर रहा था। यह देरी उसे किसी गहरी खाई में धकेल रही थी। उसने अपना चेहरा आईने के और करीब किया। कांच की सतह पर उसकी सांसों की भाप जम गई। अक्स की आंखें
अब भी इमरान की आंखों में गड़ी थी। इमरान ने अपना हाथ कांच पर जोर से मारा, लेकिन अक्स ने प्रतिक्रिया देने में फिर से 2 सेकंड का समय लिया। वह अब उसे देख रहा था। इमरान ने अपना हाथ तेजी से अपने चेहरे के सामने घुमाया, फिर अचानक रुक गया। कांच के उस पार अक्स ने रुकने के बजाय अपना हाथ धीरे से अपनी ठुड्डी पर रखा। यह 2 सेकंड की देरी नहीं थी, यह एक स्पष्ट अवज्ञा थी। इमरान ने अपनी गर्दन झटकी, लेकिन अक्स ने अपना सिर नहीं हिलाया। वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी नजरें अब इमरान की आंखों पर नहीं, बल्कि कमरे के बाकी हिस्सों पर टिकी थीं। इमरान के सीने में धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया। अक्स ने उसे नहीं उठाया। इसके बजाय आईने वाले उस अक्स ने धीरे से अपनी उंगलियां कांच की सतह पर रखीं, जैसे वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। इमरान ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन अक्स ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह अब इमरान की नकल नहीं कर रहा था। वह कमरे की चीजों को देख रहा था, जैसे वह इस दुनिया का आकलन कर रहा हो। इमरान ने अपनी सांसें रोकी। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया है। वह अब एक दर्शक की तरह खड़ा था, जबकि आईने वाला अक्स अपनी मर्जी से अपनी उंगलियों को कांच पर रगड़ रहा था। इमरान का हाथ कांपने लगा। वह समझ गया कि यह कोई प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि कोई और है जो उसकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा है। इमरान के हाथ कांप रहे थे। वह आईने की उस ठंडी, स्थिर नजरों को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कमरे में इधर उधर देखा। उसकी नजरें कोने में पड़े एक भारी, गहरे रंग के कपड़े पर टिकी। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और उस कपड़े को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। कपड़ा भारी था, खुरदरा था। इमरान वापस आईने की ओर मुड़ा। वह अक्स अब भी वही था, कांच की सतह पर अपनी उंगलियों को रगड़ रहा था। इमरान ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को सिकोड़ा और उस भारी कपड़े को आईने के ऊपर फेंक दिया। कपड़ा कांच से टकराकर नीचे की ओर सरका, लेकिन इमरान ने उसे मजबूती से पकड़ा और ऊपर की ओर खींच दिया। देखते ही देखते आईने की वह भयावह सतह पूरी तरह छिप गई। कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने आईने की ओर अपनी पीठ कर ली। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। उसे लगा जैसे कपड़े के पीछे से कोई धीमी, खुरचती हुई आवाज आ रही है। आधी रात का सन्नाटा कमरे में भारी था। इमरान की आंखें अचानक खुल गईं। कमरे में अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। फर्श पर कुछ गिरने की हल्की सी आवाज आई, एक धप की आवाज। इमरान ने तुरंत उठकर बैठने की कोशिश की। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी नजरें आईने की तरफ दौड़ाईं। जहां उसने भारी कपड़ा टांगा था, वहां अब कुछ नहीं था। वह कपड़ा फर्श पर पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर नीचे खींच लिया हो। आईना अब पूरी तरह नंगा था। अंधेरे में उसकी सतह एक ठंडी, चमकती हुई झील की तरह लग रही थी। इमरान के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे वापस खींच लिया। आईने की सतह अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण लग रही थी। वह बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उस स्थिरता में एक गहरा खतरा छिपा था। इमरान ने कमरे के कोने में रखे लैंप की ओर देखा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह उस आईने की ओर फिर से देखने से डर रहा था, फिर भी उसकी नजरें उसी ओर खिंची चली जा रही थीं। कमरे की हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था। आईने का वह खालीपन अब उसे घूर रहा था। इमरान ने फर्श से वह भारी कपड़ा उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कमरे के बीचों बीच रखे उस लकड़ी के स्टूल को घसीटा और आईने के ठीक सामने लाकर रख दिया। स्टूल के पैरों की रगड़ फर्श पर एक तीखी आवाज पैदा कर रही थी। इमरान उस पर बैठ गया। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसके कंधे तनाव से अकड़े हुए थे। उसने आईने की सतह को करीब से देखा। कांच की ठंडी चमक उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिकाया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। कमरा अब पूरी तरह से शांत था, लेकिन यह शांति
किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। इमरान ने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। वह उस आईने के अंदर देख रहा था, जहां उसका अपना अक्स उसकी ओर देख रहा था। इमरान ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया, लेकिन उसे कांच को छूने से पहले ही रोक लिया। उसकी उंगलियां हवा में कांप रही थीं। उसने फिर से अपनी नजरें आईने के उस अक्स पर टिका दी। इमरान की नजरें आईने की सतह पर जमी थीं। वह एक मूर्ति की तरह स्थिर था। उसकी सांसें धीमी थीं, लगभग न के बराबर। तभी आईने के भीतर एक सूक्ष्म हलचल हुई। इमरान के चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरह शांत थीं, लेकिन आईने के अंदर का अक्स बदल रहा था। पहले उसके होंठों के कोने धीरे से ऊपर की ओर मुड़े। यह एक धीमी, कुटिल मुस्कान थी जो आईने की ठंडी सतह पर फैल गई। इमरान की आंखें फैल गईं। वह अपनी पलकें झपकाना भूल गया। आईने वाला अक्स अब उसकी नकल नहीं कर रहा था। वह अक्स अब एक अलग ही अस्तित्व की तरह व्यवहार कर रहा था। उसकी मुस्कान गहरी होती गई, जैसे वह किसी छिपे हुए राज का आनंद ले रहा हो। इमरान का चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। उसमें कोई भाव नहीं था, लेकिन आईने के अंदर का वह चेहरा अब पूरी तरह जीवंत और क्रूर दिख रहा था। कमरे की हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। इमरान के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ उसके घुटनों पर जकड़े हुए थे, लेकिन उंगलियां कांपने लगीं। इमरान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वह उस कुटिल मुस्कान को देख रहा था जो उसके अपने ही चेहरे पर थी। कमरे की खामोशी अब भारी हो गई थी। इमरान की नजरें उस कुटिल मुस्कान पर टिकी थीं जो आईने के भीतर फैल रही थी। अचानक कांच के उस पार से एक धीमी और भयानक आवाज गूंजी। वह आवाज किसी बंद कमरे में गूंजती हुई फुसफुसाहट जैसी थी। आखिर तुमने मुझे देख ही लिया। यह वाक्य इमरान के कानों में किसी ठंडी सुई की तरह चुभा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। इमरान के कंधे अचानक नीचे गिर गए और उसका पूरा शरीर एक झटके के साथ कांपने लगा। उसके दांत आपस में टकराने लगे। उसने अपना हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा, जैसे वह अपने धड़कते हुए दिल को थामने की कोशिश कर रहा हो। आईने के भीतर का वह चेहरा अब स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इमरान का गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने अपनी जीभ से अपने होंठों को गीला करने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल रहा था। वह उस आवाज के स्रोत को देख रहा था जो उसी के अपने होंठों से निकल रही थी। इमरान ने अपने पैरों को फर्श पर जोर से दबाया। वह कांपती हुई आवाज में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले से केवल एक धीमी और घिसी हुई सांस की आवाज ही बाहर निकल पाई। इमरान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इमरान ने कांपते हुए अपनी आवाज को संभाला। तुम कौन हो? उसका स्वर कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आया। आईने के भीतर का अक्स अब और करीब आ गया था। उसकी आंखों में एक गहरी पुरानी नफरत तैर रही थी। अक्स ने धीरे से अपना सिर झुकाया और बोला, मैं तुम ही हूं, पर वह तुम जिसे तुमने कभी बाहर नहीं आने दिया। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया था? इमरान के कान सुन्न हो गए। वह शब्द किसी चाबुक की तरह उसके मन पर पड़े। अक्स ने जारी रखा, जब तुमने सच छिपाकर खुद को बचाया था, तब तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया था। इमरान की आंखों के सामने उस दिन की धुंधली यादें उभर आईं। उसने अपनी हथेलियों को कसकर भींच लिया। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा, जैसे किसी ने उसकी त्वचा से सारा खून खींच लिया हो। वह अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन दीवार से टकराकर रुक गया। अक्स ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज अब और भी तीखी और स्पष्ट थी। मैं तुम्हारी वह सच्चाई हूं जिसे तुमने दबा दिया था, पर अब मैं वापस आ गया हूं। इमरान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। इमरान के भीतर का डर अब एक भौतिक दबाव में बदल चुका था। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे गायब हो गई। उसके शरीर की नसें एक साथ जवाब दे गईं। वह अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करता है,
लेकिन वे पत्थर की तरह जम चुकी हैं। उसके कंधे, जो अब तक तनाव से ऊपर उठे हुए थे, एक झटके के साथ नीचे गिर गए, पर वह उन्हें दोबारा नहीं उठा सका। इमरान का पूरा तंत्रिका तंत्र मानो किसी अदृश्य जंजीर से बंध गया हो। वह अपने घुटनों को मोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन मांसपेशियां पत्थर की तरह कठोर हो गई हैं। उसके फेफड़े हवा खींचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर पसलियां हिलने से इनकार कर रही हैं। कमरे की हवा में एक अजीब सा तनाव है। इमरान की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर उसकी पलकें झपकना भी बंद हो गईं। वह पूरी तरह से एक जीवित मूर्ति में तब्दील हो चुका था। उसके गले के भीतर शब्द अटक गए हैं, जैसे किसी ने उसकी आवाज की नली को बाहर से दबा दिया हो। वह चिल्लाना चाहता है, वह भागना चाहता है। वह एक ऐसी कैद में है जहां दीवारें नहीं, बल्कि उसका अपना ही शरीर उसे बंदी बना चुका है। वह बस एक जगह स्थिर खड़ा रह गया है। आईने की चिकनी सतह में अचानक एक हलचल हुई। वह कांच अब ठोस नहीं रहा, बल्कि किसी गहरे काले पानी की तरह हिलने लगा। इमरान की स्थिर आंखों के सामने वह सतह बीच से धंस गई। वहां से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ कांच को चीरते हुए नहीं, बल्कि उसे पिघलाते हुए बाहर आया, जैसे कोई गहरे जल स्रोत से सतह पर उभर रहा हो। कांच के टुकड़े पानी की बूंदों की तरह फर्श पर गिरने लगे, लेकिन उनमें कोई आवाज नहीं थी। इमरान का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अक्स, जो अब तक केवल एक प्रतिबिंब था, अब अपनी पूरी आकृति के साथ आईने की चौखट से बाहर आ रहा था। उसके कंधे पहले बाहर निकले, फिर उसका धड़, और अंत में उसके पैर फर्श पर टिके। वह कमरे की ठंडी हवा में सांस ले रहा था। आईने की सतह अब वापस सामान्य हो गई थी, लेकिन वह अक्स अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी उपस्थिति से तापमान गिर गया। वह अक्स अब इमरान के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी परछाई कमरे की रोशनी को निगल रही थी। वह एक ठोस अस्तित्व था। वह अक्स अब इमरान के चेहरे के बिल्कुल पास झुक गया। उसकी सांसों की ठंडक इमरान की त्वचा को छू रही थी। अक्स के होंठ हिले, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं, बल्कि सीधे इमरान के दिमाग के भीतर गूंजी। उसने कहा, अब समय बदल गया है। अक्स ने अपना हाथ उठाया और इमरान के कांपते हुए कंधे पर रख दिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी कठोर थी। अक्स बोला, मैं बाहर रहूंगा और तुम अंदर जाओगे। उसने अपने दूसरे हाथ से पीछे खड़े आईने की ओर इशारा किया। कांच की सतह फिर से काले पानी की तरह लहराने लगी। अक्स की आवाज में एक अटल आदेश था, वह तुम्हारी नई दुनिया होगी, जहां तुम हमेशा के लिए कैद रहोगे। इमरान की पुतलियों में अब केवल वही काला आईना दिखाई दे रहा था। अक्स ने धीरे से इमरान को धक्का दिया। इमरान का शरीर उस धक्के के आगे पिछलने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से उखड़ नहीं रहे थे। अक्स मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई दया नहीं थी। उसने कहा, अब जाओ। इमरान ने अपने फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश की। वह चिल्लाना चाहता था, एक ऐसी चीख जो इस कमरे की दीवारों को तोड़ दे। उसके गले की मांसपेशियां तन गईं, नसें उभर आईं, लेकिन उसके मुंह से एक भी ध्वनि बाहर नहीं निकली। हवा उसके गले के बीच में ही कहीं फंस गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी श्वास नली को मजबूती से जकड़ लिया हो। वह अपनी जीभ को दांतों के बीच दबाकर चीखने का प्रयास करता रहा, लेकिन केवल एक दबी हुई घरघराहट भरी आवाज ही निकली। उसका पूरा शरीर एक तीव्र झटके के साथ कांप उठा। वह अपने हाथों को हवा में लहराने लगा, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति सतह को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां हवा में पंजा मार रही थीं, लेकिन वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। उसके सामने खड़ा वह अक्स स्थिर और शांत बस उसे देख रहा था। इमरान की आंखों में आंसू भर आए, जो उसकी पलकों के नीचे से लुढ़क कर उसके गालों पर गिर रहे थे। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन वह दम घुटने का एहसास बढ़ता जा रहा था। वह अक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इमरान का शरीर एक बार फिर से किसी अदृश्य शक्ति के दबाव में झुक गया। संघर्ष अब अपनी चरम सीमा पर था। अक्स ने इमरान की कलाई को अपनी पकड़ में लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। एक झटके के साथ
उसने इमरान को आईने की ओर खींचा। इमरान का शरीर हवा में तैरते हुए उस काली सतह से टकराया। जैसे ही उसका हाथ कांच को छुआ, वह सतह पानी की तरह नहीं बल्कि एक चिपचिपे पदार्थ की तरह पीछे की ओर धंस गई। इमरान का सिर, कंधे और फिर पूरा धड़ उस आईने के भीतर समा गया। वह अंदर की दुनिया में गिर पड़ा। चारों तरफ धुंधलापन था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कांच की दीवार अब एक ठोस, पारदर्शी बाधा बन चुकी थी। वह बाहर की दुनिया को देख सकता था, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। कमरे में अक्स ने अपनी गर्दन घुमाई, अपने कंधों को झटका दिया और एक गहरी सांस ली। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र था। उसने आईने की ओर देखा, जहां असली इमरान कांच पर अपने हाथ मार रहा था। अक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कमरे के बीच में कदम रखा, फर्श पर अपने पैरों की आहट सुनी और एक संतोषजनक मुस्कान के साथ खिड़की की ओर बढ़ गया। अक्स ने कमरे की बत्ती बुझा दी। अब केवल सन्नाटा बचा था और एक ऐसा अस्तित्व जो अब अपनी नई पहचान के साथ जीने को तैयार था। सूरज की पहली किरणें कमरे के पर्दों को चीरती हुई फर्श पर आ गिरीं। धूल के कण हवा में तैर रहे थे। सुबह के 8 बज रहे थे। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। धातु के कब्जे से एक हल्की चरमराहट पैदा हुई। इमरान का दोस्त अंदर दाखिल हुआ। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे कल रात यहां कुछ हुआ ही न हो। इमरान सोफे पर बैठा था। वह बिल्कुल स्थिर था। उसकी पीठ सीधी थी और हाथ घुटनों पर रखे हुए थे। दोस्त ने उसका नाम पुकारा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक बिंदु पर टकटकी लगाए हुए था। दोस्त उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। इमरान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, जैसे उनमें कोई गहराई या रोशनी बची ही न हो। वे कांच की तरह ठंडी और बेजान थी। दोस्त ने उसे गौर से देखा। उसे लगा जैसे इमरान के चेहरे की बनावट में कुछ बदला हुआ है। इमरान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवा में एक लकीर खींची, जैसे वह किसी अदृश्य सतह को महसूस कर रहा हो। उसने कोई शब्द नहीं बोला, बस उस खालीपन को घूरता रहा। दोस्त के जाने के बाद कमरा फिर से एक भारी सन्नाटे में डूब गया। इमरान, या वह जो अब इमरान के रूप में वहां मौजूद था, धीरे से उठा और आईने के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगलियों से कांच की सतह को सहलाया। आईने के भीतर असली इमरान का चेहरा कांच के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह बेतहाशा चिल्ला रहा था। उसकी गर्दन की नसें उभर आई थीं और उसके मुंह से निकलती चीखें कांच की सतह पर टकराकर वापस उसी के पास गिर रही थीं। वह अपने दोनों हाथों से कांच को लगातार पीट रहा था। हर प्रहार के साथ कांच पर कोई निशान नहीं पड़ रहा था, बस एक धीमी और खोखली ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जो कमरे के सन्नाटे में पूरी तरह दब गई थी। वह अपने नाखून कांच पर रगड़ रहा था, जिससे एक तीखी आवाज पैदा हो रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वह पूरी तरह मौन था। वह फर्श पर घुटनों के बल गिर गया और फिर से उठकर कांच पर अपना सिर पटकने लगा। उसकी पूरी देह पसीने से बदतर थी, लेकिन कांच की दीवार उसे एक अदृश्य और अभेद्य घेरे में कैद किए हुए थी। बाहर खड़ा वह अक्स, जो अब इमरान की जगह ले चुका था, बस उसे देख रहा था। उसने अपनी हथेली को आईने पर रखा, जहां दूसरी तरफ असली इमरान के हाथ थे। दोनों के बीच केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी थी, लेकिन यह दूरी अब एक अनंत खाई बन चुकी थी। असली इमरान की सांसें कांच पर भाप बनकर जम रही थीं और तुरंत गायब हो रही थीं। 我们试图掩盖的每一个谎言，都在内心深处筑起了一道墙。当你选择逃避真实的自我，那道墙变成了你的囚笼。镜子里的那个影子从未真正消失，它只是在等待，等待你下一次脆弱的时刻。不要背弃你的真实，因为一旦你开始逃避，镜子便会开始吞噬。现在，请你走到家里的镜子前，
凝视那双眼睛。如果你的心跳漏了一拍，或者你感觉倒影的动作慢了半秒，请记住，那可能并不是错觉，它正在看着你，等待着下一次交换的机会。真相从不宽恕，它只会静静地在玻璃的另一端，等待着将你取而代之。